आज हम इस वीडियो में श्री रामकृष्ण उपदेश नामक पुस्तक से गुरु, उपगुरु और परमात्मा का ध्यान कैसे करना चाहिए, उसे अवधूत मुनि के कथानक से समझेंगे। गुरु एक ही होता है, परंतु उपगुरु बहुत से हो सकते हैं। जिनसे भी कुछ शिक्षा प्राप्त हो उन्हें उपगुरु कहा जा सकता है। श्रीमद् भागवत में लिखा है कि अवधूत मुनि ने इस प्रकार 24 उपगुरु किए थे। पहला दृष्टांत। एक दिन मैदान में जाते जाते अवधूत ने देखा कि सामने बड़ी सज धज के साथ बाजा गाजा बजाते हुए एक बारात चली आ रही है और एक तरफ एक व्याध एकाग्रचित होकर अपने लक्ष्य की ओर निशाना साधे बैठा है। बारात के साथ जो गाना बजाना हो रहा था उसकी ओर उस व्याध ने एक बार भी नहीं देखा। अवधूत ने तब उस व्याध को नमस्कार करके कहा, आप मेरे गुरु हैं। मैं जब कभी भगवान का ध्यान करने बैठूं तब उनकी ही ओर मेरा चित्त इसी तरह एकाग्र रहे। दूसरा दृष्टांत। एक मछुआरा मछली पकड़ रहा था। अवधूत ने उसके पास आकर पूछा, भाई अमुक स्थान को जाने का कौन सा रास्ता है? वह व्यक्ति उस समय मछली पकड़ने में मस्त था। अवधूत के प्रश्न का कोई उत्तर न दे वह बंसी की ओर एकटक देख रहा था। जब मछली कांटे में आ फंसी तब उसने मुड़कर कहा, हाँ, आप क्या कह रहे थे? अवधूत ने उसे प्रणाम करके कहा, आप मेरे गुरु हैं। मैं जब इष्ट देव के ध्यान में बैठूं तब कार्य सिद्ध होने तक मेरा मन इसी प्रकार दूसरी ओर न जाए। तीसरा दृष्टांत। एक चील को चोंच में एक मछली दबाए हुए आते देखकर सैकड़ों कौवे और चील उसका पीछा करने लगे और उसे टोंच कर मछली छीनने का प्रयत्न करने लगे। वह चील जिधर जिधर जाती थी ये सब कौवे कांव कांव करते हुए उधर उधर ही जाते थे। अंत में विवश होकर उसने मछली फेंक दी। फिर एक दूसरी चील ने ज्यों ही उसे उठाया त्यों ही कौवों और चीलों के झुंड ने पहली चील को छोड़कर उस दूसरी चील का पीछा किया। पहली चील निश्चिंत होकर एक पेड़ की डाल पर चुपचाप बैठ गई। अवधूत ने उसकी इस निरापद अवस्था को देखकर उसे प्रणाम किया और कहा, इस संसार के झंझटों को दूर करने से ही शांति मिल सकती है, नहीं तो बड़ी विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। अगला दृष्टांत। किसी जलाशय में एक बगुला धीरे धीरे एक मछली की ओर लक्ष्य लगाकर उसे पकड़ने जा रहा था और उसके पीछे से एक व्याध भी उस बगुले को लक्ष्य बना रहा था, पर बगुले की उस ओर तनिक भी दृष्टि नहीं थी। अवधूत ने उस बगुले को नमस्कार किया और कहा, जब मैं परमात्मा के ध्यान में बैठूं तब इसी प्रकार मैं भी किसी की ओर न देखूं। अवधूत ने अगला दृष्टांत। अवधूत ने शहद की मक्खी को भी गुरु के रूप में माना था। मधुमक्खी एक मनुष्य आया और उसके छत्ते को तोड़कर उसका शहद ले गया। बहुत दिनों का इकट्ठा किया हुआ शहद वह मक्खी स्वयं अपने कार में ना ला सकी। यह देखकर अवधूत ने उस मधुमक्खी को नमस्कार करके कहा कि आप हमारे गुरु हैं। संचय करने का क्या परिणाम होता है इसकी शिक्षा आपसे मुझे मिली है। श्री रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं, वैद्य 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। जो वैद्य केवल नाड़ी देखकर यह लो दवा खा लेना कहकर चला जाता है वह अधम श्रेणी का होता है। जो मीठी बातों द्वारा रोगी को समझाता है औषधि सेवन से लाभ ही होगा वह मध्यम श्रेणी का होता है। और जो रोगी को किसी प्रकार से भी औषधि सेवन करता न देख उसके सीने पर सवार हो मुंह खोलकर उसे दवा पिला देता है वह उत्तम श्रेणी का होता है। इसी प्रकार जो गुरु या आचार्य धर्म शिक्षा देकर शिष्य की कोई खबर नहीं रखते वे अधम गुरु हैं। जो शिष्य के मंगल के निमित्त बारंबार प्यार से समझाते रहते हैं जिससे शिष्य उनके उपदेश धारण करे वे मध्यम प्रकार के होते हैं। और जो यह देखकर शिष्य ठीक ठीक उनके उपदेशों का पालन नहीं करता उसके ऊपर जबरदस्ती तक करते हैं उनकी गणना उत्तम गुरुओं में होती है। इति श्री